कि इसका कॉस्ट अच्छा खासा होता है। अगर आप सब कैलकुलेट कर लोगे ना तो एक इंजन ऑयल से ज़्यादा सेंटर्ड ब्रेक पैड की कॉस्टिंग होती है। नॉलेज के लिए तो है। मेन चीज़ का एक और मेरा ये है कि आपको बता सकूँ कि हाँ पैसे कैसे बचा सकते हो अपने लाइक ब्रेक पैड्स के थ्रू, क्योंकि ब्रेक फ्लूइड में हीट इतनी ट्रांसफ़र नहीं होती है, बहुत लो अमाउंट में होती है, जो कि अच्छी होती है और बुरी दोनों चीज़ होती है। और आप कैसे पैसे बचा सकते हैं अपने लाइक ब्रेक पैड्स को अपने अकॉर्डिंग चूज़ करके, किस गाड़ी में किस ब्रेक पैड का यूज़ करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर राइट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो जैसे कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा आज का क्या है, जो कि है ब्रेक पैड्स के ऊपर। तो मैं आज आपको अच्छे से फुल डिटेल में बताऊंगा कि ब्रेक पैड्स कितने टाइप के होते हैं, ब्रेक पैड्स कैसे लिए जाएँ, कैसे यूज़ किया जाए उनको, किस गाड़ी में किस ब्रेक पैड का यूज़ करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और आप कैसे पैसे बचा सकते हैं अपने लाइक ब्रेक पैड्स को अपने अकॉर्डिंग चूज़ करके, कि आपकी गाड़ी में कौन सा ब्रेक पैड सूट करेगा और किस प्राइस के आपको लेना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और बेल आइकन को दबा दिएगा ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप कोई टॉपिक देखते हैं जैसे ब्रेक पैड्स है, तो आप जैसे मान लो सिविल इंजीनियर या कुछ भी है लाइक बाइक से मोटो ब्लॉगिंग या बाइक से रिलेटेड कोई भी ऐसा काम नहीं करते, लेकिन आपको क्यों ब्रेक पैड्स की जानकारी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपका दोस्त बताएगा ऋतिक। और फुल डिटेल में आपको बताऊंगा क्यों। क्योंकि लाइक जब आप कोई सामान खरीदते हैं ना, तो आपको खुद भी कभी कभी पर्पस फुल्ली नहीं पता होता है। तो इन सब चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले सवाल तो ये हो जाता है कि ब्रेक पैड्स के बारे में आपको पता क्यों होना चाहिए। ब्रेक पैड्स के बारे में आपको पता इसलिए होना चाहिए ना, क्योंकि लाइक बाइक का सबसे लाइक मैं अगर सेकेंड मोस्ट पार्ट बताऊँ जो फ्रीक्वेंटली अच्छा खासा चेंज होता रहता है, तो वो होता है ब्रेक पैड। और वो अच्छा खासा कॉस्टली होता है। ये मान लीजिए जैसे मेरी ड्यूक है, ठीक है, तो ड्यूक में मेरा लाइक जो कॉस्टिंग आती है ब्रेक पैड्स की, वो 2800 रुपये की है, जो कि मिलता है ब्रेम्बो का। तो कि मतलब अगर उस हिसाब से देखिए तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है इन कंपैरिजन टू इंजन ऑयल। इंजन ऑयल मान के चलिए 1800-1900 के आसपास रुपए का है, और यहीं पे ब्रेक पैड ले लिए तो सिर्फ कॉस्ट उसके 2800 रुपये, लेबर चार्ज ये सब तो अलग हो गया। तो उस हिसाब से सोचेंगे तो अच्छा खासा कॉस्ट होता है। तो अब जिस टाइप का ब्रेक पैड हम यूज़ करते हैं ड्यूक 390 में, क्या वो उस बाइक के लिए सूटेबल है कि नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में आपका भाई बताएगा आज। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ ब्रेक पैड्स के ऊपर से, कि मतलब कितने टाइप के ब्रेक पैड्स होते हैं। सब चीज़ों के बारे में देखिए मैंने आप सबको लिख के रखा हुआ है, तो आपको स्लोली स्लोली समझाऊंगा। तो सबसे पहले ब्रेक पैड्स देखिए 4 टाइप के होते हैं: ऑर्गेनिक, सेरेमिक, सेंटर्ड और सेमी मेटालिक। ये 4 तरह के ब्रेक पैड्स होते हैं, जिनके बारे में आपको फुल्ली डिटेलली मैं बताऊंगा कि कौन से ब्रेक पैड आपको यूज़ करनी चाहिए, उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा और क्या मेजर डिफरेंस होता है और आपकी बाइक में कैसे यूज़ करना चाहिए उनको, और कितने प्राइस में क्या मिलता है, सब कुछ आपको डिटेल से बताना हो तो एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं। तो पहले की डिफरेंस बता देता हूँ। सब में डिफरेंस क्या, ब्रेक पैड में मतलब यानी कि डिज़ाइन में अंतर होता है, कुछ अंतर होता है। सबसे मेन डिफरेंस होता है मटेरियल का जिससे ब्रेक पैड बनते हैं, उसी हिसाब से उनकी कॉस्टिंग वैरी करती है और उसी हिसाब से उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक की बात करते हैं। तो सब कुछ मैंने देखिए शॉर्ट में लिख रखा है, तो बस आपको समझना है और कुछ नहीं। तो पहले किससे बना होता है उसे बता देता हूँ। ऑर्गेनिक से ही आप समझ सकते हैं, ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो नेचुरल ज़्यादा हो। तो रबर और सिलिका होते हैं तो थोड़ा नेचुरल होते हैं, तो इनका यूज़ किया जाता है उसमें, जो कि ईजिली वेयर एंड टेयर होते हैं। ईजिली वेयर एंड टेयर का मतलब ये होता है कि जैसे यहीं पे मेटल की बात कर लो तो मेटल भी कई में यूज़ किया जाता है, तो वो ज़्यादा हार्ड होते हैं यूज़ करने में, तो वो एक अलग कैटेगरी हो गई। तो ऑर्गेनिक में रबर का यूज़ किया जाता है जो कि ईजिली वेयर टेयर होता है। तो बाउंड यानी बाउंड इन द सेंस, जैसे मान लिया रबर का सिर्फ प्योर यूज़ नहीं किया जाता होगा, और भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रबर और सिलिका का मिक्स कर सकते हैं। तो उसको कैसे ज्वाइन किया जाता है, बाउंड का मतलब वही है रेजिन से। तो रेजिन बेसिकली क्या होता है कि वो एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो पेड़ में से निकलता है, उससे बाउंड किया जाता है आपका ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स। अब इसमें देखिए जो मेन डिफरेंस है इनमें सब में मैंने लिख रखा है, तो वहाँ पे आता हूँ। नो नीड टू वार्म अप, मतलब जब भी आप ब्रेक का यूज़ करते हैं तो देखिए उसको तो कहीं ना कहीं यूज़ होने में उसको वार्म अप चाहिए होता है। तो ऑर्गेनिक में खासकर आप स्टार्टिंग में ब्रेक मारेंगे
तो ये होता है कि उसको कुछ सेकंड्स में लाइक ब्रेक का लाइक नहीं होता, आपको फील होगा कि हाँ थोड़ी चॉपी हो गई है ब्रेक। चॉपी मतलब शार्प ब्रेकिंग जिसे कहते हैं, बहुत कुछ सेकंड बाद आती है। तो ये वाली एक होती है चीज़ इसमें। ऑर्गेनिक ब्रेक पैड में नॉइज़ इतनी नहीं आती है, बिल्कुल लो लेवल पे होती है। हीट ट्रांसफ़र होता है जो फ्लूइड में, फ्लूइड जो यानी जो लाइक ब्रेक फ्लूइड जो होता है वो सबने देखा होगा। तो ब्रेक फ्लूइड में हीट इतनी ट्रांसफ़र नहीं होती है, बहुत लो अमाउंट में होती है, जो कि अच्छी होती है और बुरी दोनों चीज़ होती है। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ अच्छी क्यों होती है, बुरी क्यों होती है। ध्यान से समझिएगा तो समझ में आएगा। जो ब्रेक कैलिपर होते हैं यानी ब्रेक पैड, जिस ब्रेक कैलिपर में जिसमें लाइक जो बॉडी होती है जिसमें सेट होते हैं उसे ब्रेक कैलिपर कहते हैं। तो ये होता है कि जब आप ब्रेक दबाते हो तो हीट जनरेट होती है। तो ऑर्गेनिक जो ब्रेक पैड होते हैं, कोई भी ब्रेक पैड होते हैं, वो हीट तो करेंगे क्योंकि फ्रिक्शन होता है। तो अगर वो ज़्यादा हीट कर गए तो ब्रेक फेल हो सकता है, और कम हीट करेंगे यानी कम हीट इन द सेंस कैसे करेंगे, यानी वो कैलिपर पे हीट ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो कैलिपर पे हीट ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो कैलिपर ख़राब हो सकता है, ब्रेक फ्लूइड में भी प्रॉब्लम आ सकती है, ज़्यादा हीट करने से चीज़ें होती हैं, तो ये प्रॉब्लम आने लगती है। तो ऑर्गेनिक में ये चीज़ होती है कि जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो फ्लूइड में नहीं होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक हीट ट्रांसफ़र की प्रॉपर्टी उसकी इतनी अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए वो जल्दी वेयर टेयर होते हैं। वेयर टेयर क्यों, ऑब्वियस है, आप थोड़ा लॉजिकली सोचिएगा। अगर रबर है जो हम यूज़ करते हैं पेंसिल इरेजर अपने मतलब उससे, तो उससे जब आप इरेज करते हैं ना, तो आपने नोटिस किया होगा कि जितनी जल्दी घिसोगे तो हीट होने लगती है रबर, उतना और जल्दी वेयर टेयर होता है। तो सेम यही रीज़न होता है। तो ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स में आपको बहुत फ्रीक्वेंटली ही आपको मतलब चेंज करना होता है ब्रेक पैड, और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली। मतलब मान के चलिए आप 3000-4000 किलोमीटर तक ही ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स यूज़ कर सकते हैं, इतना जल्दी वो लाइक वेयर टेयर होता है। तो ये हो गए सारे पॉइंट्स जितना मतलब ऑर्गेनिक में आता है, और धीरे धीरे मैं आपको ऐड ऑन करता जाता हूँ जैसे ही माइंड में आता रहेगा, और डिफरेंसेस जो होते हैं ना वो मैं आपको बताता जाऊँगा हर टाइप्स पे। तो अब सेकंड पे आ जाते हैं सेरेमिक पे। सेरेमिक आपका बना होता है क्ले से और अर्थली एलिमेंट्स। अर्थली एलिमेंट्स का मतलब होता है लाइक क्लेई सब्सटेंस, यानी क्ले तो समझ ही गए होंगे क्या। अर्थली एलिमेंट्स का मतलब जैसे कॉपर के फाइन वायर्स होते हैं, कॉपर के फाइन वायर्स, उनको भी यूज़ किया जाता है। कई ब्रेक पैड जैसे मैंने यूज़ किए हैं RC200 में, उसमें आप अगर आपने भी देखा होगा तो कॉपरी कलर का होता है, या मान लिया हल्का गोल्डन टाइप का होगा, तो उसमें कॉपर का यूज़ किया जाता है। तो ये सारे मटेरियल का यूज़ किया जाता है, और इनको बाउंड किया जाता है आपका हीट से, लाइक प्रेशर से। टेक्निक होती है जिसमें लाइक आप प्रेशर अप्लाई करते हो बहुत ज़्यादा, जिससे जो आपके मटेरियल होते हैं वो बाउंड हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे में जुड़ जाते हैं। तो उस प्रोसेस से सेरेमिक को बनाया जाता है, सेरेमिक ब्रेक पैड्स को। और इसमें जो नॉइज़ होती है वो बिल्कुल नॉर्मल होती है, यानी नॉर्मल इन द सेंस ऑर्गेनिक से थोड़ा ज़्यादा और सिंटर्ड से थोड़ा कम, तो मिड में आता है। टेम्परेचर ट्रांसफ़र करने में ये नॉर्मल होता है, यानी जो आपके कैलिपर और फ्लूइड में होता है वो नॉर्मली लाइक ट्रांसफ़र करता है। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें कॉपर है, मेटल है, मेटल का पार्ट आ जाता है। तो जिन जिन ब्रेक पैड्स में मेटल का पार्ट आता है वो कैलिपर में आपकी हीट ट्रांसफ़र करेंगे ही करेंगे, चाहे जितने अच्छे मटीरियल का वो बना हो। क्योंकि उसमें लाइक जो ब्रेक पैड्स अगर आपने देखे हो तो ब्रेक पैड्स का एक पार्ट होता है, मैं फ़ोटो लगा दूंगा, तो मेन मटेरियल होता है, उसके पीछे एक मेटल होता है। तो मेटल क्यों लगा होता है, ताकि वो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सके और हीट को भी एब्जॉर्ब कर सके। तो वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं करता है, लेकिन थोड़ा बहुत बेनिफिट करता है। हीट ट्रांसफ़र जो है वो सबसे ज़्यादा लाइक देखिए किस में होता है, सेंटर्ड में होता है, ठीक है। फिर सेमी मेटालिक आ गया, फिर सेरेमिक आ गया, फिर ऑर्गेनिक। तो इस ऑर्डर में समझ जाइए कि हीट ट्रांसफ़र कितना होता है। और जो वेयर टेयर होता है इसका बिल्कुल नॉमिनल होता है, मिड में होता है। मतलब जितना ज़्यादा आप ब्रेक अप्लाई करेंगे उतना वेयर टेयर, मतलब लाइक कितनी जल्दी घिसेगा आपका ब्रेक पैड, ये उसकी बात हो रही है। तो बहुत बीच में रहता है, इतनी जल्दी घिसता भी नहीं है, लेकिन ये होता है कि ऑर्गेनिक से ज़्यादा आपका ब्रेक पैड चलेगा सेरेमिक वाला, तो ये मिड में होता है। और रही बात रिप्लेसमेंट की, तो ऑब्वियसली ये इतनी जल्दी रिप्लेसमेंट नहीं होगा। 3000-4000 आई थिंक अच्छे से चल जाना चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि इसमें कॉपर वाला पार्ट होता है और कुछ ना कुछ मटेरियल होते हैं, और क्लेई मटेरियल पड़ा होता है। तो क्लेई मटेरियल से एक बात जान लीजिए, जैसे मान लिया रबर होता है, उसके अंदर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो क्लेई मटेरियल यहीं पे आ जाएंगे, तो क्लेई मटेरियल में जो आपका फ्रिक्शन होगा वो कम होता है। क्यों, क्योंकि क्ले थोड़ा बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है। तो आपको लाइक इसी रीज़न से आपका मतलब ब्रेक पैड होता है सेरेमिक ब्रेक पैड है, इसीलिए ज़्यादा चलेगा इन कंपैरिजन टू ऑर्गेनिक। क्योंकि ऑर्गेनिक में जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो बहुत जल्दी वेयर टेयर होता है,
और उसी हिसाब से जो मटेरियल यूज़ किया जाता है सेरेमिक में, उसमें थोड़ा वेयर टेयर कम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़े हार्ड सब्सटेंस यूज़ किए जाते हैं। देखा जाए तो क्ले भी ऑर्गेनिक ही है और रबर भी ऑर्गेनिक है, लेकिन बस प्रॉपर्टीज़ का अंतर है। क्ले थोड़ा ज़्यादा चिकना होता है तो ईजिली घिसता नहीं है, और उसमें कॉपर के फाइन पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स इन द सेंस वायर्स होते हैं, फाइबर्स समझ लीजिए। तो ये होते हैं जिसकी वजह से वो इजीली वेयर टेयर नहीं होता है। अब आ जाते हैं सेंटर्ड पे। ठीक है, सेरेमिक बीच में होना चाहिए, लेकिन सेरेमिक मैंने इसके पीछे लिख रखा है। तो सेंटर्ड की बात कर लेते हैं। सेंटर्ड को मेटालिक भी कहा जाता है, मेटालिक ब्रिक पैड्स भी कहा जाता है। तो सेंटर्ड ब्रिक पैड में किससे बने होते हैं पहले बताता हूँ। कॉपर मिक्स हो सकता है उसमें, ब्रॉन्ज हो सकता है, और भी बहुत मटेरियल हो सकते हैं। इनके अलावा भी मैंने गूगल पे बहुत सर्च किया था, तो वैसे आयरन कहीं पे लिखा नहीं था कि आयरन यूज़ होता है, लेकिन होता ज़रूर है। क्यों? क्योंकि जब भी मैंने ब्रिक पैड्स देखे हैं अपने, उसमें जंग लग जाता है, यानी वही रस्टिंग होने लगती है। यानी रस्टिंग तभी होती है जब आयरन होता है, तो उसमें पड़ा होता है आयरन का, कहीं ना कहीं मिक्स होता है। कॉपर और ब्रॉन्ज का या और भी कोई मेटल होगा उसका मिक्स पड़ा होगा। ठीक है, और इसको बाउंड किया जाता है प्रेशर और हीट से। प्रेशर हीट से इन द सेंस, मान लीजिए आप कोई चीज़ को जोड़ दें, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ के बीच में कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए ब्रेड है, ब्रेड के अंदर बर्गर का एक स्लाइस पड़ा हुआ है, ठीक है, सैलेड पड़ा हुआ है। अब मैं उसको कस के दबाऊंगा ना तो चिपक जाएगा एक दूसरे से। मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यही प्रेशर और वो होता है, इतना प्रेशर अप्लाई करो कि वो चिपक जाए। और प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस हीट होगा, क्योंकि लाइक थोड़ा साइंस है, तो बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ये होता है। और जो सेंटर्ड ब्रेक पैड होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल होता है। ड्यूक 390 में आपके जो ब्रेक पैड यूज़ करते हैं वो सेंटर्ड ही ब्रेक पैड होते हैं। और मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही चॉपी लगती है, और बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा जो ब्रेकिंग होती है बहुत ज़्यादा चॉपी होती है इन कंपैरिजन टू सब, मतलब तीनों से, सेंटर्ड, ऑर्गेनिक और सेमी मेटालिक ब्रेक पैड। इन सबों से सबसे अच्छी ब्रेक पैड आपके सेंटर्ड वाली होते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज़ और सब कुछ यही प्रोवाइड करते हैं। इसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं, उसको एंड में बताऊँगा। और नॉइज़ी बहुत होते हैं, मतलब नॉइज़ी इन द सेंस अच्छे खासे नॉइज़ होते हैं। मतलब नॉइज़ इन द सेंस ये नहीं कि बहुत ज़्यादा शोर मस्त है उस टाइप का, ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत स्मूथ आवाज़ होती है। लेकिन ये था कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कुछ टाइम पहले जब मैं मतलब ड्यूक 390 यूज़ नहीं करता था, तो मेरे ब्रेक पैड्स में थोड़ी बहुत आवाज़ आती थी, क्योंकि मैं सेरेमिक यूज़ करता था। तो कभी कभी मुझे लगता था यार मिट्टी फंसी होगी या ऐसा कुछ होता था, तो मैं इग्नोर करता। लेकिन जब मैंने ड्यूक 390 यूज़ करी तब मुझे पता चला कि हाँ यार, उसमें ब्रेक पैड्स अलग होते हैं, इसलिए आवाज़ करते हैं। क्योंकि ड्यूक 390 के जो ब्रेक है वो मतलब इन कंपैरिजन टू आरसी थोड़ा ज़्यादा लाउड है, तो ये डिफरेंस आ जाता है। वेयर टेयर बहुत ही टाइम में होता है। मतलब मान लीजिए 5000 अगर आपने प्रॉपरली यूज़ किया, प्रॉपरली इन द सेंस आप लो स्पीड पे यूज़ करते हैं, तो आपका क्या पता 5000 क्रॉस भी कर सकता है। लेकिन आप बहुत रफ राइडिंग करते हो, ब्रेकिंग करते हैं, तो भी मैं गारंटी दे रहा हूँ 4500 किलोमीटर तो आराम से चल जाएगा। मतलब चल जाएगा, बहुत ईजिली चल जाएगा। और आपकी एक्सपेंस की बात कर लूँ तो जितने भी टाइप के ब्रेक पैड्स, आपको 4 ब्रेक पैड्स टाइप के होते हैं, 4 टाइप के ब्रेक पैड्स होते हैं। सबसे ज़्यादा कॉस्टली आपका सेंटर ब्रेक पैड होता है, क्योंकि पूरा इसमें मेटल पार्ट होता है और प्रॉपर्टीज़ भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। तो जाहिर सी बात है, जितनी ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज़ उतना ज़्यादा महंगा, और ब्रांड्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो लेकिन इन सबों से सेरेमिक, ऑर्गेनिक और सेमी मेटालिक, इन तीनों में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव आपका सेंटर्ड ही होता है, जो अच्छी प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है। इस वजह से रीज़न समझिएगा कॉस्टली क्यों होता है, मेन चीज़ ये होती है। हीट ट्रांसफ़र भी बहुत ज़्यादा क्या करता है, क्योंकि ऑब्वियसली मेटल का बना होता है तो हीट ट्रांसफ़र करेगा ही। और सबसे मेन बात, डर्ट और डैम्प एरिया। डर्ट और डैम्प एरिया इन द सेंस हो गया कि जब ज़्यादा बारिश होती है या कीचड़ वाली, जो ऑफ रोडिंग लोग बहुत करते हैं, उनके लिए सेंटर्ड ब्रेक पैड सबसे बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि लाइक ये बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन में, बारिश कीचड़ कुछ भी हो, उसमें बिल्कुल बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। और बहुत ही ज़्यादा लाइक कहते नहीं है, बिल्कुल टॉप नॉच परफॉर्मेंस देता है। कोई लैग फील नहीं होगा आपका, लाइक बिल्कुल टायर स्लिप करने लगेगा, इतना अच्छी पकड़ होती है, बिल्कुल चॉपी होती है। और इंस्टेंट ब्रेकिंग जिसे कहते हैं वो आपको सेंटर्ड ब्रेक पैड में मिलती है। इस वजह से ये कॉस्टली भी होते हैं और बहुत चीज़ें होते हैं। तो ये ब्रेकिंग के मामले में सबसे बेस्ट है, लेकिन थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स होते हैं। तो अब बात करते हैं सेमी मेटालिक ब्रेक पैड्स के बारे में। तो ये आते हैं आपके ऑर्गेनिक
और सेरेमिक के बाद इस थर्ड नंबर पे आता है, उसके बाद आता है आपका सिंटर्ड ब्रेक पैड। मतलब क्वालिटी वाइज हर चीज़, प्राइस वाइज हर चीज़ के मामले में जितनी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ऑर्डरली वाइज में इनका डिफरेंस होता है, और प्रॉपर्टीज़ में वैसे वैसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है। यानी सबसे अच्छे सिंटर्ड होते हैं, उसके बाद सेमी मेटालिक, उसके बाद सेरेमिक, उसके बाद ऑर्गेनिक। सबके अलग अलग बेनिफिट होते हैं, अलग अलग बाइक के हिसाब से होते हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस वाइज जो होती है वो अगर बात करें तो इस ऑर्डर में होता है जो मैंने आपको बताया है, ऑर्गेनिक से सिंटर्ड तक। तो ये होता है। तो सेमी मेटालिक की बात कर लेते हैं पहले। तो इसमें 30-70 का रेशियो होता है, जिसमें आपका 70% मेटल होता है और बाकी 30% ऑर्गेनिक भी हो सकता है और कोई भी मटेरियल हो सकता है। ये होता है फिक्स में कि 70% आपका मेटल पार्ट होता है, तो इसीलिए इसको देखिए सेमी मेटालिक कहते हैं। और 30% में देखिए इसमें लिख रखा है मैंने, ऑर्गेनिक हो सकता है और बाइंडिंग मटेरियल भी उसमें हो सकता है, कुछ भी हो सकता है 30% में। लेकिन 70% जो होता है उसमें आपका मिक्स मेटल हो सकता है, कॉपर हो सकता है, आयरन हो सकता है, स्टील हो सकता है, एलॉय हो सकता है। यानी इन सब का मिक्स भी हो सकता है, या लाइक मान लीजिए 70% में आपका 40% आपका डाल दिया कॉपर और बाकी डाल दिया आपका आयरन डाल दिया, स्टील डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, मिक्स होता है, इसीलिए इसको सेमी मेटालिक कहते हैं। ये टोटली मतलब कहा जाता है कि ये हाइब्रिड है आपका सिंटर्ड और सेरेमिक का जो बाइंडिंग मटेरियल होता है वो आपका ग्रेफाइट हो सकता है, ठीक है, और भी बहुत कुछ हो सकता है, क्ले भी हो सकता है। टोटली डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, कौन कौन से ब्रांड के ऊपर होता है उनके ऊपर डिपेंड करता है। ग्रेफाइट इसलिए डाला जाता है क्योंकि ये लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। अगर आपने पेंसिल देखा है, पेंसिल को आप यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करने में इतना लाइक हार्ड फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट मतलब स्मूथ होता है, इस वजह से, और बाइंड भी अच्छे से करता है, इस वजह से यूज़ किया जाता है। और फिलर की तरह यूज़ करते हैं। फिलर इन द सेंस आप जैसे 30% में आप टोटली ऑर्गेनिक मटेरियल तो डाल नहीं सकते, उसमें बाइंडिंग मटेरियल तो होगा ही होगा, तो उसमें जो फिलर की तरह यूज़ किया जाता है वो ग्रेफाइट यूज़ किया जा सकता है, और या तो कोई और भी बाइंडिंग मटेरियल हो सकता है। डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि वो कौन सा यूज़ करे। बाइंडिंग मटेरियल बहुत तरीके के होते हैं, मतलब मान लिए जैसे आपको बताया मैंने, क्ले हो सकता है, कॉपर के कुछ फाइन फाइबर्स हो सकते हैं, या ग्रेफाइट हो सकता है, इनमें से कुछ भी यूज़ किया जा सकता है। अब प्रॉपर्टी की बात कर लें तो टेम्परेचर ये आपका, जैसे कि मैंने बताया आपको, सिंटर्ड से कम करेंगे। जो ट्रांसफ़र होता है वो सिंटर्ड से कम होगा। क्यों? क्योंकि सिंटर्ड फुल मेटल होता है और मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो इस वजह से टेम्परेचर इसका सिंटर्ड से कम होगा, ठीक है, और सेरेमिक से थोड़ा ज़्यादा होगा। ब्रेकिंग इसकी होती है, ये भी चॉपी होती है, मतलब अच्छी होती है, सिंटर्ड से कम होगी और सेरेमिक से ज़्यादा होगी। और मेंटेनेंस इसका वही सेरेमिक से ज़्यादा होगा, सिंटर्ड से कम होता है। तो ये चारों आपके ब्रेक पैड्स हो गए, जिसमें मतलब आपको सारे मैंने डिफरेंसेस बताए नहीं। तो इन चारों में मेन डिफरेंस क्या है कि ऑर्गेनिक में आपका टोटली ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज़ किए जाते हैं, मेटल का पार्ट होता ही नहीं है, ठीक है, रबर सिलिका यूज़ किया जाता है। सिंटर्ड में आपका क्ले यूज़ किया जाता है, तो यानी ये ऑर्गेनिक और मेटल दोनों का मिक्स होता है, ठीक है। और मेटल में इसका ज़्यादातर कॉपर की मतलब फाइबर्स यूज़ किए जाते हैं, और मटेरियल यूज़ किया जा सकता है, लेकिन पता नहीं करते हैं कि नहीं। लेकिन इसमें मतलब मेन है कि इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल भी पड़ा होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ ऑर्गेनिक होता है, इसमें ऑर्गेनिक और मेटल का मिक्स होता है, ठीक है। सिंटर्ड में आपका ये मेटालिक भी कहा जाता है, और मेटालिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिर्फ मेटल का पार्ट होता है, इसमें ऑर्गेनिक होता ही नहीं है, ठीक। और जो सेमी मेटालिक होते हैं वो आपका सेरेमिक और सिंटर्ड के बीच में आता है, यानी उसमें थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक पार्ट भी होता है, थोड़ा बहुत इन द सेंस सेरेमिक से कम होगा। सेरेमिक में ऑर्गेनिक मटेरियल थोड़ा ज़्यादा होता है, तो बीच में होता है। इस हिसाब से मटेरियल से बना होता है आपका ब्रेक पैड, उसी हिसाब से उसकी ब्रेकिंग की क्वालिटी इंप्रूव होती है। अब जैसे मान लिया ऑर्गेनिक, मैं आपका एक मतलब चीज़ क्लियर कर दूं कि ऑर्गेनिक में जो ब्रेकिंग होती है, ऐसा नहीं कि उसमें ब्रेकिंग अच्छी नहीं होती, लेकिन कुछ सेकंड के डिले का डिफरेंस होता है, इसीलिए चॉपी और इन सब का वर्ड यूज़ किया जाता है। ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं कि ब्रेक आप दबाएंगे तो हाँ ब्रेक दबेगी नहीं या स्लिप नहीं करेगा टायर, मतलब वही जो ब्रेक्स बिल्कुल लॉक नहीं होंगे, ऐसे नहीं, ऑर्गेनिक में होंगे, लेकिन जो डिले होगा ना उसका डिफरेंस होता है। ऑर्गेनिक में डिले ज़्यादा होगा, तो ये ऑर्डर है, उसी हिसाब से हीट इश्यूज़ और ये सब चीज़ों का लाइक इंक्रीज़ करता जाता है। जो भी मतलब प्रॉब्लम इसके बाद आती हैं, जो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, वो सब चीज़ें उसी हिसाब से आती रहती हैं। तो यही था इस ब्लॉग में। आपको नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊँगा कि किस टाइप के ब्रेक पैड्स किस बाइक में यूज़ किए जाते हैं, किस क्वालिटी के ब्रेक पैड्स आपको यूज़ करने चाहिए, किस तरह की सीसी में
और कितनी सीसी में और किस टाइप के ब्रेक पैड आपकी बाइक के लिए बेस्ट है। 390 में मेरे सिंटर्ड यूज़ करता हूँ, जो कंपनी रिकमेंड करती है, कंपनी जो आप देती है वो भी सिंटर्ड ब्रेक पैड होता है, लेकिन उसका प्राइस 2800 रुपये मुझे लगता है पर्सनली बहुत ज़्यादा है, तो मैंने उसका भी एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा और कैसे आप पैसे बचा सकते हैं, वही मैं आपको ये चीज़ें आपको जो बताना चाहता हूँ, ये सब डिफरेंसेस मैं आपको समझा रहा हूँ। ये रीज़न है कि हाँ, नॉलेज के लिए तो है। मेन चीज़ का एक और मेरा ये है कि आपको बता सकूँ कि हाँ, पैसे कैसे बचा सकते हो अपने ब्रेक पैड्स के थ्रू, क्योंकि इसका कॉस्ट अच्छा खासा होता है। अगर आप सब कैलकुलेट कर लोगे ना, तो एक इंजन ऑयल से ज़्यादा सिंटर्ड ब्रेक पैड की कॉस्टिंग होती है, तो भाई ये बहुत ज़्यादा है। तो मेरा मेन रीज़न ये है कि आप कैसे पैसे बचा सकते हैं अपने ब्रेक पैड्स के थ्रू, इसीलिए मैं आपको डिफरेंसेस सिखा रहा हूँ और सारी नॉलेज आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पूरे अच्छे से डिटेल में बताऊँगा कि किस ब्रेक पैड को किस बाइक में यूज़ करना चाहिए, कितने सीसी में करना चाहिए और क्या आपके लिए कौन सा ब्रेक पैड ज़रूरी है। ये नहीं कि अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, 150 सीसी में आप सोच रहे हैं कि सेंटर्ड ब्रेक पैड यूज़ कर लोगे तो आप ब्रेक अच्छी हो जाएगी, लेकिन उसके साथ बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स आते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट ब्लॉग में बात करेंगे। एंड आई होप ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।